F इजिकल टू बी आई एल, इतना से क्या करेगा कि इतना मैग्नीट्यूड से मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा और वो फोर्स का डायरेक्शन होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर के डायरेक्शन में है, करंट मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में है, तो थंब के डायरेक्शन में उस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करंट लगेगा। देखो इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है मोटर। जो कुछ भी हम लोग मोटर पे बात करते हैं, देखो हम लोग मोटर के यूज पर भी डे टू डे लाइफ से घिरे हुए हैं। अगर सुबह में पानी चढ़ाना है तो ऑन कर दिए तो मोटर चलता है, तो पानी को खींचता है, तो पानी जाके टंकी में स्टोर होता है। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी चले, 4 चक्का गाड़ी उड़ी चलता है तो उसमें चक्का लगाया गया हुआ है, उसमें मोटर नसता है, चक्का चलता है तो गाड़ी आगे बढ़ता है ना। हम लोग एक रिमोट वाला कार भी खरीदते हैं लोग, उसमें मोटर रहता है नहीं, वो मोटर सेंसर पे काम करता है, तो जैसे जैसे दबेंगे लोग वैसे वैसे आगे पीछे क्या होगा कि जाएगा ना। वॉशिंग मशीन में भी मोटर चलता है, मिक्सर में भी मोटर चलता है, ये जो सीलिंग फैन है इसमें भी क्या लगा हुआ है मोटर, तो मोटर गोल गोल घूमता है। तो लगभग अगर मोटर के बारे में बात करें तो बहुत सा ऐसा एवरीडे लाइफ में एक्टिविटी होता है यहाँ पे हम लोग मोटर से क्या हुए हैं कि घिरे हुए हैं लोग। ठीक है, गर्मी के दिन में तो कूलर वूलर सब में मोटरे रहता है। अब बात समझो, तो ये तो समझ में आ गया कि मोटर का यूज कहाँ कहाँ होता है और जो मोटर काम करता है वो कौन से एप्लीकेशन पे काम करता है। इस एप्लीकेशन पे कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस कंडक्टर पे फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। इसी एप्लीकेशन पे मोटर काम करता है। हम लोग देखेंगे लोग कैसे। देखो पहले समझो कि मोटर क्या है, एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखो मतलब मशीन के द्वारा जो एनर्जी इंपोज होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। देखो हम कोई ऐसे हाथ से कुछ हम कहीं उठा दिए, कोई फोर्स लगाए, इसको उठा दिए, इसको फेंक दिए, तो हमारे मसल से जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। और मशीन के द्वारा जो फोर्स लगता है मैकेनिकल फोर्स। अब समझ रहे मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी के चलते नहीं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है मतलब उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी है ½ mv²। कोई भी मोशन के अगेंस्ट किसी फोर्स के अगेंस्ट किसी पोजीशन पे जाके रुका हुआ है, अभी रेस्ट में ये छोड़ेंगे उधर भाग जाएगा, तो वहां पे उसके अंदर में कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी। वो उसके ऑब्जेक्ट के पोजीशन के करता है कि फोर्स के अगेंस्ट में कितना दूर पर जाके क्या है कि वो बैठा हुआ है। उसके अंदर में क्या होगा, पोटेंशियल। तीर कमान से खींचे, थोड़ा सा खींचे, थोड़ा दूर जाएगा क्योंकि उसके अंदर में कम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगा। ज्यादा खींचेंगे, जितने ज्यादा खींचेंगे उसके अंदर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। खैर अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, बस हम ये बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ही कॉमनली क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली मैकेनिकल एनर्जी बोल देता है। अब मोटर में करते क्या है, तार प्लग लगा के स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करेंगे तो अंदर क्या जाएगा, करंट। तो मोटर में इनपुट कौन एनर्जी का हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो गोल गोल घूमता है मोटर का, आर्मेचर गोल गोल घूमता है, और गोल गोल घूमने से डिफरेंट काम होता है, चक्का चले, पंखा चले, पानी को खींचे, कुछ भी करे, समझ में आ रहा है। ये गोल गोल घूमता है मतलब कौन सा एनर्जी यहाँ से हो रहा है, आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर में इनपुट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और आउटपुट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी का। तो मोटर बेसिकली एक डिवाइस है, मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर का मिसिर उल्टा है, जनरेटर भी पढ़ेंगे लोग, उसके भी कैसे बनता है इस सब के बारे में। जनरेटर उल्टा, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मोटर इलेक्ट्रिकल, मोटर में क्या जाता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करते हैं ना, तो मोटर उल्टा काम करता है जनरेटर का, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब अगर हमको बनाना है मोटर और काम किस एप्लीकेशन पे काम करेगा, यहीं से पता चलेगा क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, किस एप्लीकेशन पे काम करेगा। कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या करेगा कि
मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा। तो एक तो बात समझ में आ गया, सबसे पहले की जरूरत है कि एगो मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको चाहिए मैग्नेट। क्या चाहिए? दो मैग्नेट चाहिए। मैग्नेटिक उसके बीच के रीजन को, उसके बीच के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? मैग्नेट। तब ना मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जिस मैग्नेटिक फील्ड के चलते कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए? मैग्नेट। दूसरा एगो कंडक्टर, कंडक्टर गोल गोल घूमेगा, समझ रहे हो? तो एगो क्वाइल शेप्ड कंडक्टर चाहिए, जिसको आर्मेचर बोलते हैं। एक क्वाइल शेप, समझ में रहे ना? जब घर में कंस्ट्रक्शन होगा तो क्वाइल बनाता है सब, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप होता है और बीम के अकॉर्डिंग, तो उसी शेप का हमको क्या चाहिए? एगो कंडक्टर, जिसको आर्मेचर बोलेंगे हम लोग। क्वाइल या फिर क्या बोलेंगे? आर्मेचर, जो कि कंडक्टर है। तो पहले का नंबर बात मैग्नेट, दूसरा आर्मेचर, तीसरा करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कहीं ना कहीं से कंडक्टर में क्या जाना चाहिए? करंट। करंट आएगा कहाँ से? लाइक बैटरी से। अगर हम डीसी मोटर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट करंट जाएगा, तो बैटरी से ही ना डायरेक्ट करंट मिलता है। जो बिजली का प्लग लगा के ऑन कर दोगे तो यहाँ से कौन करंट जाएगा? एसी की डीसी? एसी हम लोग पढ़ेंगे लोग कि एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है। फिलहाल अभी उसके बारे में कोई चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में। ठीक है, अब बात समझो। तो ये कौन सा मोटर है? डीसी मोटर है। कौन सा मोटर है? डीसी। तो हमको एक डीसी सोर्स चाहिए, एक सोर्स चाहिए जो डीसी करंट को निकाल रहा है। समझ में आ रहा है ना? एक सोर्स जिससे डीसी करंट उत्पन्न हो। चलो, ये तीन हमारा बेसिक चीज हो गया। अब साथ में एक हम लोग को यूज होता है कम्यूटेटर। एक क्या यूज होता है हम लोग को? कम्यूटेटर, जिसको हम लोग स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। एक पूरा गोल रिंग है, अब दो भाग में उसको आधा आधा तोड़ दो, उसको बोलेंगे हम लोग स्प्लिट रिंग। उसके बारे में बात करेंगे। और दो चाहिए ब्रशेस, ग्रेफाइट का जनरली बना हुआ रहता है ब्रशेस, उसके बारे में बात करेंगे। वो जिसको ब्रशेस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, वो कम्यूटेटर के साथ सटा हुआ रहता है, वो मूव नहीं करता है। उसे सट के कम्यूटेटर क्या करता है कि गोल गोल मूव करता है। सबके बारे में देखेंगे। तो अब तक हम क्या देखें? रिक्वायरमेंट क्या क्या है मोटर बनाने के लिए? मैग्नेट, आर्मेचर, एगो डीसी सोर्स, स्प्लिट रिंग। डीसी सोर्स आ गया तो करंट आ गया हमारे पास, नहीं, स्प्लिट रिंग और ब्रशेस मतलब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये बेसिकली 5 चीज चाहिए, और जिसका यूज करके हम क्या बनाने वाले हैं? मोटर। अब इतना बात लिख लिया जाए और देख लेंगे कि आखिर ये सब चीज का यूज करके मोटर कैसे बनाया जाता है और कैसे मोटर वर्क कर रहा है। कि जेना हम देंगे करंट, मोटर लगेगा गोल 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 क्या करने की? घूमने। ये बात, इसके बारे में भी हम लोग को अभी जानना है। अब इतना बात लिख लिया जाए। हम लोग डीसी मोटर के बारे में, मतलब वो मोटर जो डायरेक्ट करंट पे वर्क करता है। यहाँ पे सोर्स क्या दिए हुए हैं? इलेक्ट्रिसिटी का, बैटरी। तो ये एक डीसी सोर्स है, इसलिए ये मोटर को बोलेंगे हम लोग डीसी मोटर। अब ध्यान समझो, अगर हम डीसी मोटर के बारे में बात करेंगे तो मोटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर एक डिवाइस है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। मतलब हम उसमें इनपुट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और वो आउटपुट करेगा नहीं। तो ये अगर मोटर हो गया तो इसमें इनपुट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और आउटपुट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी का। मोटर के लिए इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी है। मोटर को यूज कहाँ कहाँ किए थे तो पता ही है, गाड़ी के चक्का में, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, सीलिंग फैन में, कुछ भी जहाँ जहाँ ज्यादातर रोटेटिंग वाला एप्लीकेशन होता है नहीं, तो वहाँ वहाँ क्या होता है कि हम लोग मोटर का यूज करते हैं। वो पानी चढ़ाने के लिए, टंकी में स्टोर करने के लिए। मोटर, मिक्सर का मतलब वही होता है। मोटर works on a application that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then a force by that magnetic field is experienced on it. इस बात के हम लास्ट टॉपिक में पढ़े थे कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वो एंगल के अकॉर्डिंग उस कंडक्टर पर फोर्स लगाएगा। इस प्रिंसिपल पे काम करता है कौन? मोटर।
मोटर बनाने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, मटेरियल क्या क्या चाहिए, मैग्नेट, दूगो मैग्नेट है, ये होगा ये फेस नॉर्थ पोल है और वो फेस साउथ पोल है। बैटरी, अगर हम बैटरी के बारे में बात करेंगे तो ये एक डीसी सोर्स हो गया, कोई दिक्कत, मतलब अगर हम ये प्लग वगैरह यूज करें तो ये तो एसी सोर्स हो गया ना, लेकिन डीसी मोटर है तो कौन सा सोर्स यूज करेंगे, डीसी, नहीं तो एसी पर घबरा जाएगा। ब्रशेस, यहाँ पे ब्रशेस, ये B1 और B2 यहाँ पे अरेंज किया गया है, यही है ब्रशेस। जनरली ये ग्रेफाइट के बना रहता है, किस चीज का, ग्रेफाइट का, और ये कांटेक्ट में रहता है S1 S2 के, मतलब दोनों स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में रहता है, दोनों कम्यूटेटर के कांटेक्ट में रहता है। तो ब्रशेस स्प्लिट रिंग यहाँ पे दिया हुआ है ना, S1 S2, ये हो गया स्प्लिट रिंग, और आर्मेचर, ये वाला, ये जो कॉइल शेप्ड कंडक्टर का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे एगो कॉइल है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्मेचर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब अगर मोटर का हम अरेंजमेंट किए, मान लो कि ये वाला सिस्टम में क्या है कि पूरा का पूरा वो है जो अंदर में होता है, दिखता है, समझ में आ रहा है ना। मान लो कि बाहर से बस हल्का सा गुंडी जैसे कुछ निकला हुआ रहता है, बस बात खत्म। अब जिसमें तुम क्या करो कि उन्हें पंखा लगा दो तो गोल गोल पंखा घूमने लगेगा। अब देखो बात होता क्या है, होता ये काम करता कैसे है। अब हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ मोटर के बारे में, वो काम कैसे करता है। प्रिंसिपल तो पता है कि कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, अब वो यहाँ पे प्रिंसिपल को यूज कैसे किया गया है, ध्यान से। अगर हम इस मैग्नेट के बारे में बात करेंगे तो ये मैग्नेट का कौन सा पोल फेस कर रहा है, नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर किधर किधर होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो गारंटी हो गया कि इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये है, बोलो। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बोलो। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आ गया। अब मान लो कि ये पहले से स्विच ऑन था, ऑफ था, अब हम इसको अगर ऑन कर दिए हैं तो इसमें तो करंट जाने लगेगा। ये बैटरी का ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये ना है। तो अब इसमें जाने लगेगा क्या, करंट। ध्यान से काम कैसे करता है, ये सोर्स से करंट चला तो ये करंट होते हुए गया B1 के पास। अब ये ब्रशेस, ये तो ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, ओनली नॉन मेटल जो कि कंडक्टर है। अब ये करंट ग्रेफाइट से ट्रांसफर हो गया किसमें, स्प्लिट रिंग 1 में, S1 में। अब ये S1 से होते हुए ये चला गया आर्मेचर में। अब ये आर्मेचर में गया, बोलो ध्यान से। अब जब ये करंट गया आर्मेचर में तो ये आर्मेचर के देखो पहले इस साइड, इस साइड, इस साइड, ये वाला और इतना साइड से करंट गया, ध्यान से देखो। अगर हम इस ऐसे करंट होते हुए गया तो अगर हम इतना वाला पार्ट के बारे में बात करेंगे ध्यान से, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और करंट का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। तो अपोजिट साइड में जब रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कंडक्टर पर फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री और साइन 180 के वैल्यू कितना होता है, 0। तो जब करंट इस पर जाएगा तो ये वाला पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये वाला पार्ट पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अब ये वाला पार्ट के बारे में बात करें तो करंट कुछ ऐसे जा रहा है ना, ध्यान से रखो। अब इस वाला पार्ट में, ये AB वाला पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है, इधर दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर और करंट है इधर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। यहाँ इस समझ में आ रहा है। तो और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा हम लोग चेक करेंगे, लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब ध्यान से बात समझो, ये ध्यान से। अब अगर हमको करना क्या होता है, इंडेक्स फिंगर को हम डालते हैं किधर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में। चलो देखो, ये हो गया इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हुआ करंट, तो इसको ऐसे कर देंगे, बोलो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चाहे ऐसे कर दो, ध्यान से रखो, ऐसे है कुछ, यहां से रिलेट करो। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ऊपर के तरफ करंट जा रहा है, तो थंब किधर है, अंदर है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन को फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, मैं इसको नीचे की तरफ दाबेगा। तो मान ये वाला पोर्शन में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, बोर्ड के पीछे अंदर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है।
ये वाला पार्ट के बारे में समझ में आ गया। मतलब अगर ये कुछ ऐसा है तो इस पे फोर्स लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, ये समझ में आ रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में। अब ए बी से होते हुए करंट जाएगा बीसी पे, तो बीसी वाले पार्ट के बारे में अगर बात करेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर और बीसी में भी करंट डायरेक्शन इधर से इधर। मैग्नेटिक फील्ड और करंट सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। फोर्स लगेगा क्या, साइन 0 का वैल्यू 0, फोर्स नहीं लगेगा। तो बीसी वाले पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स नहीं लगेगा। अब सीडी वाले के बारे में बात करें तो करंट ऐसे नीचे आया, अब इस पर तो फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर है यहाँ पर भी, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट का डायरेक्शन इधर। ध्यान से अब अगर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चेक करेंगे, ध्यान से बात समझो। चलो कुछ ऐसे सिस्टम है कि नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर इस डायरेक्शन में है और करंट ऊपर से नीचे की तरफ है, तो थंब किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, बोर्ड से बाहर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पे फोर्स लग रहा है कौन सा डायरेक्शन में, बोर्ड के बाहर का डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ रहा है। अब देखो, अब करंट इधर से इसमें आया, अब ये वाला पोर्शन में फोर्स लगेगा क्या, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट है इधर, अपोजिट है, तो फोर्स इस पे, क्योंकि साइन x80 का वैल्यू होता है 0। चलो अब यहां से करंट ऐसे होते हुए आ गया S2 में, S2 से B2 में, अब B2 से होते हुए आ गया बैटरी में। तो ये एक साइकिल चल गया किस चीज का, करंट का। जब करंट का एक साइकिल चला, देखो ये करंट का फर्स्ट साइकिल था, इसमें हुआ क्या क्या है, इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में फोर्स नहीं लगा है, और ए बी और सी डी वाले पोर्शन में फोर्स लगा है। ए बी वाले में लगा है बोर्ड के अंदर की तरफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, और इस वाले पोर्शन में लगा है बाहर की तरफ लगा है। तो देखो तो क्या हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं, मान लो कि ये आर्मेचर है, तो अगर इस पे फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ, इस पे लगाएंगे तो ये कुछ ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ये बात समझ में आया। तो फर्स्ट जब एक साइकिल करंट का चला, सुन रहा सब, तो ये गया नीचे और ये गया ऊपर, बोलो, तो ये कुछ ऐसे घूम गया, तो ये आधा रोटेशन पूरा किया। एक रोटेशन तब जब ये ऐसे है, ये जो ढक्कन है ये इस डायरेक्शन में है, और जब ये ऐसे घूम के फिर ऐसे आ जाए तो एक रोटेशन हुआ। तो एक साइकिल में देखो एक रोटेशन हुआ क्या, आधा रोटेशन हुआ। जब ये चला तो ये इधर है और ये इधर है, ये गया नीचे और ये गया ऊपर, ये कुछ ऐसे हो गया, ऐसे से ये कुछ ऐसे हो गया। एक रोटेशन हुआ कि आधा रोटेशन हुआ, आधा रोटेशन हुआ। अब जब ये ऐसा जाएगा तब ना, तो एक साइकिल में ये आधा रोटेट कर गया, किस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे, ऐसे आधा रोटेट कर गया। ये बस समझ आ रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है। अब इसको हम कुछ ऐसे कर दें, पॉसिबल है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे सेकेंड रोटेशन में। अब जब फर्स्ट रोटेशन में ये आ गया, ये कुछ ऐसे हो गया सिस्टम, जो CD यहाँ पे था ये आधा रोटेशन के बाद आ गया AB के पास, और जो AB यहाँ पर था ये ऐसे रोटेट करके चला गया CD के पास। ये समझ में आ गया। तो नहीं, ये अब कहानी हम बढ़ा रहे हैं आधा रोटेशन से, तो ये भी तो मुड़ा होगा। तो ये घूम के, मैंने ये ऐसे ऊपर में है घूम के, ये S2 आ गया B1 के पास और S1 चला गया B2 के पास। ये ऐसे घूमेगा, ये S2 ऐसे घूम के आ गया B1 के पास और S1 ऐसे घूम के चला गया B2 के पास। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हुआ आधा रोटेशन। और फिर सेकेंड साइकिल जाएगा करंट का, फिर अब देखो, अब करंट जाएगा ऐसे होते हुए B1 में। अब B1 में अब सटा हुआ है S1 ना, कौन सटा हुआ है, S2 सटा हुआ है, तो S2 में जाएगा। फिर S2 से अब ये वाला पोर्शन, ये वाला सब पोर्शन इधर है, तब अब ये इधर है CD, तो ये S2 से होते हुए CD में गया। अब यहाँ पर वही लगेगा। अगर जब सब कुछ डायरेक्शन सेम है तो यहाँ CD वाले पोर्शन पर भी नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इधर फोर्स नहीं लगेगा। ये वाला पोर्शन है हमारा BA, ऐसे घूम के चला गया है, यहाँ पर भी डायरेक्शन वैसे ही है। तो इस नीचे की तरफ करंट है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड रूल से, ये वाला पर पोर्शन पर भी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तब यहाँ पर है AB, मतलब ये पहले ऐसा था, तो अब ये आधा रोटेट करके ऐसे हो गया था,
और जब ऐसे हो गया था तब इस वाले पोर्शन पे फिर फोर्स लगा नीचे की तरफ और इससे फोर्स लगा ऊपर की तरफ, और ये अभी एक राउंड ऐसे क्या हुआ कि रोटेट कर गया। इस तरीके से ऐसे से फर्स्ट बार ऐसे और फिर एक बार ऐसे एक रोटेशन पूरा कर लिया, तो ये वाला पार्ट एक बार यहाँ क्या हुआ कि घूम गया। तो ऐसे क्या होता है कि जब करंट जाता है इस पे इतना ज्यादा मैकेनिज्म होता है तब मोटर रोटेट करता है। ऐसे होता है मोटर का वर्किंग। इतना बात अब हम लोग लिख लिया जाए। बिल्कुल। हम लोग अभी देख रहे थे लोग डीसी मोटर के बारे में, उसके बारे में डिफरेंट बात देखें, उसका कैसे बनावट है उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में देखें। अब वर्किंग देखा जाए, मोटर का वर्किंग कैसे है समझा दिए थे, बस वही बात है कि व्हेन वी ऑन द स्विच को जैसे ही ऑन किया जाएगा द करंट इन द सर्किट गोज इन B1 एंड थ्रू S1 इट गोज इन AB पार्ट ऑफ द आर्मेचर। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये बैटरी से करंट B1 में जाएगा और S1 से होते हुए कौन सा पार्ट में जाएगा, AB, आर्मेचर के AB पार्ट में जाएगा। Here according to Fleming left hand rule force will be exerted inward। पढ़े थे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसमें फोर्स इनवर्ड लगेगा। फोर्स इसमें किधर लगेगा, इनवर्ड लगेगा। नो फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन BC पार्ट। BC पार्ट पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये जा रहा है नीचे और ये इधर वाला पार्ट आएगा ऊपर। एंड ऑन पार्ट CD ऑफ आर्मेचर फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड डाउनवर्ड। इस पे फोर्स लगेगा इनवर्ड और इस पे फोर्स लगेगा अपवर्ड। अपवर्ड होना चाहिए, इसमें इनवर्ड है, इनवर्ड तो इसमें अपवर्ड। गलती हो गया एक छोटा सा, चलो लिखने के धुन में हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट पे इनवर्ड लगा है और ये वाला पार्ट पे फोर्स लगेगा अपवर्ड। नाउ द करंट पासेस इन रेसिस्टर R। अब ये करंट आएगा किसमें, रेसिस्टर R में भाया S2 एंड B2। ये S2 और B2 से होते हुए आ गया कहाँ पे, R में। दिस टाइम हाफ रोटेशन इज डन इन द आर्मेचर ABCD। मतलब अब जो इतना हुआ तो ये गया इधर और ये आया अपवर्ड, तो इस पर अब हाफ रोटेशन हो गया। अब जब हाफ रोटेशन होता है तो क्या होता है, एक्सचेंज आर्मेचर के पोजीशन का। CD वाला आ जाएगा AB के पास और AB वाला पार्ट चल जाएगा CD के पास। और नॉट ओनली AB और CD वाला पार्ट, S1 और S2 स्प्लिट रिंग के भी पोजीशन में एक्सचेंज होता है। ये ऐसे घूम के ये नीचे से होते हुए चला जाएगा B2 के पास और ये ऊपर से होते हुए आ जाएगा B1 के पास। नहीं, return in the armature ABCD. Now the part AB and CD exchange its position. Also S1 and S2 exchange its position. ये दोनों अपना अपना पोजीशन क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। तो अभी हाफ रोटेशन हुआ है, आधी रोटेशन हुआ है ना। तो अभी एक राउंड साइकिल चला है करंट का तो आधा रोटेशन हुआ है। ये बात समझ में आया। अगेन सेम फेनोमेना विल अकर ऑन द आर्मेचर। पार्ट CD will be forced inward and AB will be forced outward। ठीक है, अपवर्ड या आउटवर्ड। अब ये तो ऐसे हो गया था, अब CD वाला पार्ट यहाँ पे आ गया और AB वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। तब CD वाला पार्ट जो यहाँ पे आया है ये पुराना पार्ट है ना। अब CD आया है यहाँ पे, तो इस पे फोर्स लगेगा इनवर्ड और इस पे फोर्स लगेगा आउटवर्ड। तो फिर इस पे ये कुछ ऐसा रोटेट करेगा तो एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, यही होगा ना। Hence, the armature of motor complete one complete rotation in two cycle of current। फर्स्ट साइकिल में आधा और फिर सेकेंड साइकिल में आधा। एक रोटेशन करंट के कितने साइकिल से कंप्लीट हुआ है, 2 साइकिल से। ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टार्टिंग में क्या देखे, बैटरी से करंट निकला B1 होते हुए S1 होते हुए इस पार्ट में नहीं लगेगा, AB में गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ और करंट नीचे से ऊपर। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखेंगे तो कुछ ऐसे हो रहा है, फोर्स इस पार्ट पे लगेगा डाउनवर्ड, इस पार्ट पे फोर्स नहीं लगेगा और इस पार्ट पे फोर्स लगेगा अपवर्ड। तो ये मूव करेगा नीचे और ये वाला पोर्शन CD मूव करेगा ऊपर। तो ये हाफ रोटेशन किया और फिर जब सेकेंड राउंड करंट गया तो ये CD आ गया है यहाँ पे, तो अब CD पे फिर वैसा ही फोर्स लगेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग नीचे और इस पे फोर्स लगेगा ऊपर। अभी फिर एक राउंड घूम गया। इस तरह से 2 करंट के साइकिल से ये एक चक्कर आर्मेचर घूम गया, तो एक बार आर्मेचर कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लिया।
ठीक है। अब ये रोटेशन ऑफ आर्मेचर किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट ज्यादा एम्पियर का है तो रोटेशन भी फोर्स ज्यादा लगेगा, तो रोटेशन भी स्पीड में होगा। ये बात समझ में आ रहा है। दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा है BIL पर डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स लगेगा ज्यादा, तो रोटेट स्पीड में करेगा। नंबर ऑफ कॉइल, देखो एक एक कॉइल के चलते जितना फोर्स लगा, अगर दो को कॉइल तो 2 टाइम्स में हो जाएगा, 3 को कॉइल तो 3 टाइम्स। तो जितना ज्यादा कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, आर्मेचर का जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, उतना टाइम्स फोर्स लगेगा उस पर। एरिया अंडर आर्मेचर, ये एरिया समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतने ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, मतलब उतना ज्यादा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आएगा, और जितना ज्यादा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में रीजन में आएगा उतना ज्यादा उस पर क्या होगा कि फोर्स लगेगा। तो आर्मेचर के अंदर एरिया पर भी डिपेंड करता है, इन सब चीज पर डिपेंड करता है।